कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करेंगे पहले, इंटरवल इसके बाद कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करेंगे। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, शिवांगी नहीं आई क्या यार? अभिनव, सर, अंतराली, आर्या, कंपनी, शिवांगी है, ठीक ठीक। चलो देखो भैया, हम क्या करें, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करेंगे। तो अभी क्या है, मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे। हाँ, तो सर ये क्या होता है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट? मतलब वही अभी जो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे इसके पहले, और कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट ही था। वो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट ही था कि किसी पॉइंट फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होता है, तो जैसे एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा आपको बहुत जल्दी से। कल हमने समझाया भी था और आज मैं शुरू करूंगा फिर से। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक ग्राफ है, बहुत ही प्यारा सा ग्राफ है। तो हमने देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ करने में अपना कलम नहीं उठाया, एक बार में ड्रॉ कर लिया, साफ साफ मालूम चल रहा है सर ये ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस है। ये ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। बावजूद इसके अगर कोई बंदा बड़ा इंटरेस्टेड है जानने में कि चेक करिए कि मान लो x इक्वल टू ए पॉइंट है और ये फंक्शन का नाम क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बच्चे आज शायद पहले क्लास कर रहे होंगे मेरा, एक बार रिविजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो x इक्वल टू ए है, तो x तो a हो गया, y क्या हो जाएगा, y आपका एफ ए बन जाएगा, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर आपको डिस्कस करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, आपका काम क्या होगा कि आप इसके दो नेबरहुड पे वैल्यू चेक कर लें। हमने कल एक बात बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या कि इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन स्मॉल चेंज इन इनपुट गिव्स स्मॉल चेंज इन आउटपुट, है कि नहीं? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो अगर हम इनपुट में बहुत हल्का सा चेंज कर देंगे तो आउटपुट भी बहुत हल्का सा चेंज हो जाएगा, ठीक है? अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम कहेंगे क्या कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो बढ़ते हैं आगे भैया। मान लो ये नेबरहुड है ए माइनस, हम लोग लिमिट्स पढ़े हैं, और ये है ए प्लस, ये लेफ्ट नेबरहुड, ये राइट नेबरहुड। ए माइनस मतलब हल्का सा छोटा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है आपकी ए माइनस पे एफ ए माइनस, और इस पॉइंट वैल्यू क्या है इसका, ए प्लस पे एफ ए प्लस, ठीक है? अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसका मतलब एफ ए माइनस लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, इसको लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है? या लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, और राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब एफ ए। अगर ये तीनों बराबर हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि ये फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है। ये फंक्शन क्या है भी आपका, ये कॉन्टिन्यूस है। बात समझ में आई क्या? इस बात को जल्दी सीख लो। तो इस पे एक सवाल करा रहे हैं, एक सवाल कराते हैं फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। 20 सेकंड में लिख लो, 20 सेकंड में। हाँ, तो हम पिछले अभी मीटिंग में कुछ कहने जा रहे थे तो मीटिंग ओवर करनी पड़ी। जितने भी आपके फंक्शन है ना, 11th में हम लोग फंक्शन पढ़े थे, 12th में भी हम लोग फंक्शन पढ़े हैं, जितना स्पेशल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, ये सब हम लोग पढ़े हैं, ठीक है? सबका ग्राफ भी जाने हम लोग मैक्सिमम चीजें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सबका ग्राफ हम लोग जानते हैं। प्लस इन फंक्शन के बारे में जानते हैं, इनका डोमेन रेंज हम लोग को मालूम है, इनका पीरियोडिक अगर है तो पीरियोडिसिटी मालूम है, ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, ये भी हमने प्रॉपर्टी में हमेशा लिखवा दिया है। हाँ, और साथ में इसके ये इवन है कि ऑड है, मतलब मैक्सिमम जानकारी हम जो है दे चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि सारे बच्चे वो जानकारी को अपने पास रखें, जिससे जब कॉन्टिन्यूटी में सवाल आए तो हम लोग उसको लगाने में हिचके या झिझके न, समझे क्या? जिन्होंने इनमें से कुछ नाम पहली बार सुना है वो हमको ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या मैम को मैसेज कर सकते हैं, ज्योति मैम को, कि मैम ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, सर का लेक्चर प्रोवाइड करा दीजिए या सर से बात करा दीजिए। तो कोई बात नहीं, हमको भी डांट बोल सकते हो, ठीक है? तो हम आपका किसी भी कीमत पे आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, मदद मांगना होगा आपको। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा बहुत जल्दी से, क्लियर कर रहा हूँ इसको। इस मामले हमको डिस्कस करना है क्या, कि क्वेश्चन है डिस्कस continuity of function fx equal to sin x
एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो आप देखें लिखते कैसे हैं। हाँ, आइए देखते हैं कि लिखते कैसे हैं सर। हाँ, चलो शुरू करते हैं। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो पहले हम LHC निकालेंगे। LHC मतलब लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, या हाँ LHC बोल सकते हैं। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस बेस की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, लिमिट ऑफ पाई बाई 2 माइनस मतलब एक्स की वैल्यू है पाई बाई 2 से हल्की से छोटी लेंगे, तो पाई बाई 2 में हमने h घटा दिया, जहाँ पे h का लिमिट क्या है, लगभग 0। h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हमने बताया था आपको, लिमिट से पढ़े भी हैं, तो खैर ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो f पाई बाई 2 माइनस h क्या होगा, साइन में x की जगह पाई बाई 2 माइनस h रख देंगे बेटा। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 पे क्या आएगा, ये पाई बाई 2 आएगा, साइन पाई बाई 2 बन जाएगा। h की 0 रखने पे लगभग लगभग जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसको अपने पास रखे रहो। अब हम लोग बात करेंगे इसकी राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी बहुत ही इजी है बेटा, हाँ कॉन्टिन्यूटी बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, राइट हैंड मतलब पाई बाई 2 के राइट नेबरहुड पे, मतलब पाई बाई 2 प्लस क्या रखना है, एफ एक्स। मतलब क्या है कि फंक्शन में x की वैल्यू को पाई बाई 2 से हल्की से बड़ी रखो। लो, पाई बाई 2 से हल्की से बड़ी ले लिया मैंने, h प्लस कर दिया। h क्या है, वही है, बहुत ही छोटा रियल नंबर है, इसको जोड़ने घटाने से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ ये हल्का छोटा हो गया, ये हल्का सा बड़ा हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका, साइन एफ एक्स, साइन एक्स है तो f में पाई बाई 2 प्लस क्या होगा, साइन में पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा बेटा। अच्छा, तो h टेंस टू 0 यहाँ रख दो, तो क्या जाएगा, साइन पाई बाई 2 फिर आ जाएगा लगभग लगभग, जिसकी वैल्यू 1। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरा बराबर हो गया फंक्शन का। हाँ, अब आओ वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, VOF मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे निकालते हैं, तो f पाई बाई 2 निकाल लो। f पाई बाई 2 मतलब साइन के अंदर पाई बाई 2, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, हम उसको LHC भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, या लिमिट ही लिखो यार, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी सही है, ये भी सही है, आपके किताबों में ये ज्यादा यूज किया गया है, LHC RSC भी हम यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैसे लिखो, ऑफ एफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू a, मतलब पाई बाई 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इक्वल टू पाई बाई 2, ये सभी बराबर है। हेंस क्या, हेंस fx is continuous at x equal to pi by 2, pi by 2। छापो, जावेद बताया कौन, ये सब बताया करो। हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, और 2 पे देखते हैं, तो 2 से हल्के से बड़े पे वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं 2 से हल्के से बड़े पे 2 प्लस पे वैल्यू कितनी है, ये 2 है, और 2 से हल्के छोटे पे ग्राफ क्या है, एक स्टेप नीचे गिर गया, मतलब 1 पे आ गया, तो 2 प्लस पे 2 है, 2 माइनस पे 1 है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, तो यहीं पे हम बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस। 3 पे देख लो, 3 से हल्के से बड़े पे वैल्यू क्या है, 3 है, 3 से हल्के से बड़े पे वैल्यू क्या है, 3 है, और 3 से हल्के छोटे पे एक स्टेप डाउन हो गया, क्या है वैल्यू, 2 है, मतलब यहाँ भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस, यहाँ भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस, यहाँ भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। 2 हम तो ये कह रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, ये डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। क्यों, ग्राफ में देख लो, हर इंटीजर पे ग्राफ ब्रेक हो गया है, हर इंटीजर पे क्या है, ग्राफ ब्रेक हो गया है, अदर देन इंटीग्रल पॉइंट, यहाँ जो कॉन्टिन्यूअस है, साफ साफ दिख रहा है। हाँ, सीढ़ी सीढ़ी जो है कहीं टूटी नहीं है बीच में, हाँ स्टेप्स ब्रेक हैं, लेकिन जहाँ स्टेप बन गया वो पूरा एक सीढ़ी पूरी है। तो 2.5 पे कहाँ आएगा, 2.5 कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा 2.5, तो यहाँ देखो ना ग्राफ क्या है, 2.5 पे एकदम कॉन्टिन्यूअस है। और एक तक के देखो 2.5 प्लस, तो GIF में जब 2.5 से हल्का सा बड़ा रखोगे आउटपुट कितना आएगा, 2 ही आएगा, और 2.5 से हल्का सा छोटा रखोगे बक्से में
तभी आउटपुट कितना आएगा, तभी 2 ही आएगा। और 2.5 एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2.5 पे, तो 2.5 रखेंगे तो कितना आएगा, जीआईएफ है 2.5, मतलब ये भी 2 आएगा, तो तीनों बराबर है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखो क्या, कि एफ एक्स इक्वल टू डब्बे में एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। हमने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। डिसकॉन्टिन्यूअस बोला, डिस साइलेंट था ना, वो मन में था, डिस मन में था। हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। डिस अंडरस्टूड था ना बेटा, हाँ मन में था। चल, तो आगे बढ़ते हैं या बढ़ते हैं आगे, क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं, मान लो फंक्शन आपका कैसा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाए। यहाँ अगर चेक करना हो एक्स इक्वल टू 2, 3 और 2.5, सर इसके अलावा एग्जाम्पल आपको नहीं आता, आता है लेकिन ऐसे दे दिया हूँ, क्या करना है। तो हम क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, हम कह रहे हैं कि एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो ऐसे केस में 2, 3 और 2.5 पे चेक करो। तो सर ये भी वैसा ही है क्या, हमें एक बात पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी क्या होता है आपका, ये एक्स एक्सिस है, 1, 2, 3, 4 चल रहा है, -1, -2, -3 चल रहा है, ठीक है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ होता है भैया, हम बनाना चाहेंगे, डॉटेड लाइन का ऑप्शन देखा नहीं है, बनाना पड़ता है। चलो, ग्राफ जो है 0 से 1 के बीच में होता है, रेंज होता है इसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज होता है 0 से 1 तक, 1 ओपन, 1 ओपन। तो देखिए मैं अगर ग्राफ बनाऊं, अब ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसे ही बनता जाता है। ठीक है भैया, ऐसे ग्राफ बनता जाता है, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, हर इंटीरियर पॉइंट पे भी ब्रेक हो जाता है, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज। तो हम क्या करें, और चेक कर लेते हैं, दिस ग्राफ, तो साफ साफ दिख रहा है हर इंटीग्रल पॉइंट पे ये भी ब्रेक है। हाँ, ये ग्राफ क्या है, हर इंटीग्रल पॉइंट पे ये भी ब्रेक है, तो ध्यान दो, जस्ट हर इंटीग्रल पॉइंट वैल्यू कितनी है, 0। फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर हमेशा 0 होता है, तो 0 में कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं, और क्या। तो हम कह रहे हैं 2 पे चेक करना है, तो आओ 2 प्लस पे, मतलब दो से हल्के से बड़े पे, देखो 2 पे 0 है, हल्का सा बड़ा लोगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 0 आएगी। तो हाँ, अच्छा 2 से माइनस, 2 से पीछे पे, जैसे ही 2 के पीछे आओगे वैल्यू कहाँ पे है, देखो 1 पे है ना, वैल्यू कहाँ पे है, 1 पे है, तो 2 माइनस वैल्यू कहाँ है, लगभग लगभग 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखो ये डिसकॉन्टिन्यूअस, तो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूटी की बात आएगी नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं आएगी। लिमिट बराबर नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे 3 पे चेक कर लो, तो 3 पे भी सेम केस है, 3 प्लस पे, 3 प्लस पे आउटपुट कितना आएगा, 3 से हल्का सा बड़ा मतलब लगभग 0, और 3 माइनस पे 3 से हल्का सा छोटा मतलब लगभग लगभग 1, तो यहाँ भी क्या डिसकॉन्टिन्यूअस है। 2.5 पे 2.5 कहीं आएगा बीच में, मतलब यहाँ पे, तो 2.5 से हल्के से बड़े पे
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आएगा, लगभग लगभग 0.5 आएगा फ्रैक्शनल पार्ट इसका, हाँ लगभग लगभग आधा आएगा, हाँ। और 2.5 माइनस पे यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी लगभग लगभग 0.5 आएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2.5, तो फ्रैक्शनल पार्ट में 2.5 जिसका आउटपुट 0.5 आएगा। तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, 2.5 क्या है कॉन्टिन्यूअस, और दिख भी रहा है कि 1 से 2 तक तो पूरा कॉन्टिन्यूअस है, 2.5 अच्छा 2 से 3 तक पूरा कॉन्टिन्यूअस है, तो 2.5 यहीं कहीं आएगा, 2.5 यहीं कहीं आएगा, यहाँ तो 1.5 आएगा ना, यहाँ 1.5 आएगा, यहाँ पे 2.5 आएगा यहीं पे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लिखो नोट में, लिखो नोट बना के लिखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज discontinuous, fractional part of x is discontinuous, fractional part of x is discontinuous at all integral point, at all integral point, सभी इंटीग्रल पॉइंट पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होते हैं वो 0 होते हैं भैया, चीजें हमें मालूम है। ठीक बात, पढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट रिपीट कर दें, अच्छा मैं कह रहा हूँ ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस, सर आवाज नहीं आ रही थी, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, fractional part of x is discontinuous at all integral points, ठीक है भैया। आगे पहला लिखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सर ये कलर वो सर क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है, हम ये बस हेडिंग डाल लेते, इससे नहीं लिखेंगे, हाँ पक्का। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूटी जब उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो यार क्या होता है कि कभी कभी अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, ये तब होता है, ध्यान दो, अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो और जैसे मैं कह रहा हूं इफ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, ब्रैकेट में से, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो x इक्वल टू a पे, बट it is not equal to, it is not equal to क्या, तो पहले सुमित को इसको दिखना चाहिए, मैं इसको दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की, क्या ले लूं, वाइट ले लूं क्या, पता नहीं है और गंदा हो जाएगा। अरे सर ठीक है सर, पता चल रहा है सर उतना। अच्छा चलो ठीक है। So if the limit of the function exists at x equal to a, say, but it is not equal to value of function. Value of function. It is not equal to value of function at x equal to a. Then it is discontinuous. Then it is discontinuous. But such kind of discontinuity
can be removed by assigning सर 7:15 से फिजिक्स की क्लास है। 7:30 बोला था ना हमने, तो 7:15 नहीं होगा, 7:30 होगा। 7:15 डाल दी क्या मैम? एक मैसेज डाल दो सर प्लीज इफ पॉसिबल, तो 7:30 अगर हो जाए तो सर क्लास चल रही है। हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बीच में क्या ही छोड़ा जाए। ठीक है, रिक्वेस्ट कर लो सर से, रिक्वेस्ट कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो discontinuity can be removed, such kind of discontinuity can be removed by assigning value of function fx equal to